न्यूज़ 10 में आप सबों का स्वागत है। हमारे मन मुताबिक प्रत्याशी नहीं मिला तो कुछ लोग तो कहते हैं कि नहीं हमारे नेता ने भेजा है तो हम जी जान लगा करके जिताएंगे, और कुछ लोगों को लगता है कि यही तो वक्त बदला निकालने का, निकाल लो। इसको बोलते हैं इन फाइटिंग, पार्टी के अंदर ही लड़ाई, तोड़ने की लड़ाई। मैं ये आगाह करने आई हूँ कि इस छोटी सी लड़ाई से, थोड़े वक्त की क्षणिक लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा हार के अलावा। तो हमें अपनी तकलीफ अगर है भी तो चुनाव को देखने के लिए, अपने नेता को मुख्यमंत्री के तौर पे देखने के लिए हमें छोटे छोटे स्वार्थ को परे रखने की ज़रूरत है, अलग रखने की ज़रूरत है, और पूरी तन्मयता से हमें आगामी चुनाव की तैयारी के लिए लगने की ज़रूरत है। जब भाषण होता है तो हम लोग मंच पे आते हैं और कहते हैं सारा का सारा सीट जीत लेंगे, सारा सीट निकाल लेंगे, कुछ नहीं जाने देंगे उधर। कैसे नहीं जाने देंगे? क्या तैयारी है आपकी? कितने सक्रिय हैं आप लोग? इन सबों पे बात करने की आवश्यकता है। जब 2019 का चुनाव हो रहा था, बूथ बूथ पे मोदी जी राशन दिए, मोदी जी राशन दिए, लेकिन हमारे कार्यकर्ता वहां उस वक्त कहाँ थे जो ये कह सके कि राशन मोदी जी नहीं दिए? मोदी जी के पहले भी राशन मिलता था, मोदी जी नहीं रहेंगे उसके बाद भी राशन मिलेगा, ये तो गरीबों का अधिकार है, ये मिलता रहेगा। ये कहने के लिए हमारे सिपाही बूथ पे नहीं थे। हमारा बूथ का बूथ लुट गया, लेकिन हम कागजी कार्यकर्ताओं में सिमट के रह गए। एक कैडर जो माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने तैयार किया, वो कैडर कहीं न कहीं मानना पड़ेगा कि धीरे धीरे कमजोर पड़ा। कार्यकर्ता के तौर पे मैं एक बेटी, आप लोग बेटा, एक लायक बेटा अपने पिता की संपत्ति को बढ़ाता है। जो हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने कार्यकर्ताओं की कैडर की एक संख्या तैयार कर दी, जिसका परिणाम यह हुआ कि बिहार में अगर राजद के वोटर 35% है तो कहीं ना कहीं से संगठन को, मैं अगर नंबर देने की बात आएगी तो मैं 5% दूंगी मात्र। तो कितने हुए? 35 और 5 40। कुछ चीजें तो दुश्मनों की चाल को भी समझने की जरूरत है। जिसका वोट है 15%, लेकिन संगठन जो है वो बूथ लेवल पर है 35%। थोड़ा सा साइड तो आपसे ज्यादा तो हो गया, वोटर आपसे कम, संगठन आपसे ज्यादा मजबूत। उसके 35% संगठन अगर भाजपा खड़ा कर सकती है तो हम क्यों नहीं खड़े कर सकते? हमारा जिस दिन वोट 35% और संगठन 35% होगा तो हमारा वोट परसेंटेज 70% होगा। तो जब 70% हम होंगे तो कौन माइका ला करके हमसे हमारी सीट लेकर के जा पाएगा? इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जिस धर्म में हैं, यानी हम एक कार्यकर्ता के रोल में हैं, एक बूथ अध्यक्ष के रोल में हैं, एक पंचायत या प्रखंड जिस भी पद पे हम हैं, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से उस पद का हम पालन करें। ये बहुत जरूरी है। नहीं तो बस ऐसा ही होगा कि ठीक है जीत लेंगे और पता चलता है रिजल्ट कुछ और ही हो जाता है। ये नहीं होने देना है। उसके लिए कार्यकर्ताओं से संवाद की आवश्यकता क्यों है कि हम जो बात आप तक लेकर के आए वो बात आप जाकर के आम लोगों के बीच में बताएं। जीतने के लिए रणनीति ये भी है कि सामने वाला जो हरकत लगातार कर रहा है, जो लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, जो लगातार हमारे वोट को ठग के हमसे ले जा रहा है, और जिस तरीके से वो सीट निकाल रहा है, तो भाई उस झूठ को जाकर के बताने की भी तो जरूरत है कि भाई सावधान रहो। पिछली बार देखे थे क्या हुआ था? 2019 का चुनाव था, तो जहां भी जाओ, पीछे बात मत कीजिए प्लीज, जहां भी जाओ ऐसा लगता था कि राष्ट्र में हो गया है सब कुछ। वक्त राष्ट्र के गीत सुनाई दे रहे हैं, राष्ट्र में ऐसा लगता था कि सब कुछ राष्ट्र में हुआ क्या? पुलवामा का हमला होता है, कुछ लोग शहीद होते हैं, हमारे जवान, उनके घर की विधवा महिलाएं विधवा होती है, उनके पिता अपने पुत्र खोते हैं, एक बच्चा अनाथ होता है, और
चुनाव का जीत उसका किसी और के सिर पे चला जाता है। आज फिर पात्र बदल गए हैं। तब पुलवामा था, इस बार राम है। उसके नाम पे आप जहां जाओ वही बज रहा है, भक्ति भक्ति। ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग राम को पूजने वाले ही नहीं है। ये कैसे लोग हैं जो ये भेद करा रहे हैं? भगवान भगवान को भी बांट दिया। ऐसे लग रहा है कि धरती पे कितना करोड़ देवी देवता है माननीय मंत्री जी? 33 करोड़। माननीय मंत्री जी 33 करोड़। कितने करोड़ देवी देवता हैं हमारे हिंदू धर्म में? 33 करोड़। 56 करोड़। मंत्री जी से इसलिए पूछ रहे हैं कि रामायण के सही सही बात को बताने पे मंत्री जी के जुबान की कीमत जो है वो 10 करोड़ कर दी गई, कि जो उनकी जुबान काट के लाएगा उसको 10 करोड़ मिलेगा। ये मंत्री जी से हमने सुना। तो जिनकी जुबान 10 करोड़ की कीमत रखती हो उनसे पूछना ज्यादा सही है। कह रहे जिसने भगवान में बंटवारा कर दिया, जिसने भगवानों को बांट दिया। आजकल हम भूल गए हैं कि भाई विष्णु भी है, शिव भी है, पार्वती भी है, सीता मैया भी है, ये सब हमारे ही देवी देवता हैं। अकेले एक की ब्रांडिंग क्यों कर रहे हो भैया? हम तो राम, रहीम, नानक, यीशु सबको मानने वाले लोग हैं। और यहाँ तो हिंदू धर्म की ही बात करें तो अगले भगवान को ही भुला दे रहे हैं ये लोग। तो कहां से, ये तो नंबर ही नहीं आएगा भाई। एक तरफ वो लोग हैं जिनको दिख रहा है 85% दिख रहा है कि 85% लोगों को पोलराइज करो। उनका मकसद न राम है न रहीम है, उनका मकसद सिर्फ अपना वोट है। ये लोग ऐसे हैं कि राम के नाम पे ही राम को ही लूट लेंगे ये भाजपा वाले। मतलब हम 85% लोगों को देख करके मुंह में लालच आ गया। वो कहते हैं ना खून लगना जिसको बोलते हैं, मुंह में पानी आ रहा है कि भैया ये 85% को अगर एक तरफ डालोगे तो ये 15% वाले का क्या है। लेकिन हम मानते हैं कि वो बेचारे 15% ही सही, लेकिन हम राम, रहीम, ईसा और नानक को लेकर के चलने वाले लोग हैं। और चाहे हमारी सरकार बने नहीं बने, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। हम सबको समान रूप से साथ में लेकर के चलेंगे। हमें ये भेदभाव की राजनीति नहीं करनी है। हम आंख दिखा रहा है, हम कहते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी, वो कहते वो देखो पाकिस्तान जो है सो वो घुसा जा रहा है। ये किस तरह की राजनीति है? आज हम जब राजनीति आएगा, जब चुनाव पास आएंगे, हम अपनी भूख को भूल जाएंगे, हम बेरोजगारी को भूल बैठ जाएंगे, हम गिरती हुई अर्थव्यवस्था को भूल जाएंगे, और हम सिर्फ एक जो ब्रांडिंग की जा रही है उसके नाम पर हम पोलराइज होना शुरू करेंगे। इस बात को समझने की आवश्यकता है, सचेत रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। सिर्फ एक हम तो 56 करोड़ देवी देवताओं को याद करने वाले लोग हैं। ये तो ऐसे लोग हैं कि शुक्र है कि फूल में बहुत वैरायटी नहीं है, नहीं तो पता चला ये गेंदा का फूल भी भाजपा का हो जाता और हमारे हिस्से में कोई हरा रंग का कोई फूल आता तो वही हो जाता। ये तो वो लोग हैं जो फल से लेके फूल तक का बंटवारा कर दिए। इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। लोगों को जाके बताने की जरूरत है कि हमारी चीजें, हमारी जरूरतें क्या है। तुम कहते हो राम राम और हम कहते हैं अरे हमारा बेटा के हाथ में रोजगार दो ना। हमारे बेटा के हाथ में अगर नौकरी है तो वही हमारे लिए राम है और वही हमारे लिए श्री राम है। और जिस घर में नौकरी है वही घर अयोध्या का मंदिर है। हमें हमारे हर घर को अयोध्या का मंदिर बनाना है। तुम बांटो, कोटा वाला राशन निकाल के बोरी में से तुम भगवान के अक्षत के रूप में बांटो। हमारे नेता नौकरी बांट रहे हैं और हमें अपने नेता पे गर्व है जो नौकरी बांट रहे हैं। ये बात जाके बताने की जरूरत है। यही महिलाएं बैठी है, बार बार ठगाती है। सरसों का तेल ये पूरे ढक्कन खोलती थी और सरसों का तेल बोतल से डालती थी।
पानी में सब्जी उबाल के पीना पड़ेगा। बोले थे ना बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार तो 450 का महंगा वाला सिलेंडर सस्ता करके 1200 कर दिया। तमाम तरह की बातें बहुत विस्तार से तो हमारे मंत्री जी बताएंगे और बाकी के वक्ता जो है वो बताएंगे, लेकिन जब यह है कि बात निकली है तो हर जगह पे पहुंचे, दूर तलक जाए। मुझे लगता है कि एक वक्त है जो कि मैं हर मंच पे वो कहानी सुनाती हूँ, अरवल में भी सुनाया